पता है सर, फर्स्ट 1 to 1 सेशन कैसा था अपना, मैं कितना घबरा रही थी। मैं अपनी फिंगर ये आप बोल भी रहे थे सर कि ये मॉक हाँ। इंटरव्यू नहीं है संगीता, रिलैक्स बैठ जाओ, फिर भी मैं इस तरह से कर रही थी सर पूरे सेशन में। फिर मैंने फिर आपकी जो कही हुई बातें हैं उन पे इम्प्रूवमेंट किया, प्रैक्टिस की सर मैंने बोलने की, मिरर के अच्छा। सामने हर वक्त। यस सर। हर वक्त मैं सोचती रही कि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे ऐसा आंसर देना है, मैंने ये सब्जेक्ट क्यों लिया, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहती हूँ। और फिर इस तरीके से जैसे आप फर्स्ट सेशन में मुझसे क्वेश्चन करते थे सर, उसी तरह से मेरे दिन रात चलते रहते थे सर मन में क्वेश्चन आंसर। और जो जैसा अपना सेशन था सेम टू सेम वही इंटरव्यू हुआ सर। लगा ही नहीं कि मैं इंटरव्यू दे के आई हूँ। थोड़ी सी डर लग रहा था जैसे मैं इंटर हुई, तो एकदम से डर आ गया था सर अंदर। मैं बोल नहीं पा रही हूँ जैसा लग रहा था। फिर 1 मिनट के लिए मैंने खुद को वो किया कि नहीं, इस दिन के लिए बहुत मेहनत की है, इतने टाइम बाद हम इस जगह पे पहुंचे हैं, यहाँ डर के नहीं जाना है। तो 100 में मेरे 80 मार्क्स आए हैं सर इंटरव्यू में। अरे वाह। जी और सर। मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट में खत्म हुआ होगा, वो आपको लगा नहीं होगा टाइम की, पांच आपकी बातें एक सेंटेंस ही खत्म नहीं होता, तो इंटरव्यू तो 20 मिनट ही चला है, लेकिन आपको लगा कि 5 मिनट में खत्म कर हाँ, दिया हो। जब मैं बोलना शुरू की सर तो वो एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे। तो मैं कह रहा था ना कि मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा है हमारा इंटरव्यू हो रहा है, कि हम हाँ किसका इंटरव्यू ले रहे हैं ये। हाँ, वो जो वो मेरे से कॉन्फिडेंस पूछते था। हैं। हाँ हाँ। जी सर। डर तो पहले था सर, फिर मैंने प्रैक्टिस की बोर्ड टीचिंग में भी। तो आपने तो बोल दिया था सर कि यदि बोर्ड टीचिंग के बेस पे सिलेक्शन होगा संगीता तो तुम्हारा सिलेक्शन डेफिनेटली है। हम्म। जी सर। बहुत बढ़िया। रेनू और किसका कौन है? हम एक दो अनुभव ले लेते, फिर सभी से बात सर, करेंगे। हाँ सर, जी नेक्स्ट सर। शिवानी और एक प्रियंका है। शिवानी हाँ। एमपी से है, मैथ सब्जेक्ट से, और प्रियंका सर पॉलिटिकल साइंस से है, यहीं ओके। आरपीएस से। हाँ, मैं नहीं, दोनों को जानता हूँ। शिवानी तो बहुत दोनों दो, शिवानी और एक और थी ना, दोनों साथी थे। और रीचा रीचा जैन सर, ऋचा, रीचा हाँ। जैन। शिवानी, आप हो? बस आप सभी लोग कुछ बात पूछना चाहते हो स्टूडेंट से, किससे पूछना चाहते हो, मुझसे यस पूछना सर। चाहते हो, नाम लेते हुए आप पूछेंगे। तो इसके बाद शिवानी में हम जी है। 10 मिनट इंटरेक्शन रहे। हाँ शिवानी, कैसे हो शिवानी हाँ आप? सर। सर मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। सर तो हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू आपको भी। क्या बदलाव आया आपके जीवन में बनने के बाद और बनने के पहले? पहले हम थोड़ी सी लाइट बात करते हैं। यस सर। सर काफी कुछ बदल गया है, मतलब पहले तो मैं काफी अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी, बट सिलेक्शन के बाद से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ऐसा करके सर। ओके। आपका अनुभव बताओ शिवानी, जो सबके काम आ सकता है, कुछ ऐसी गलतियां बताओ जो नहीं करनी चाहिए। क्या सवाल रहे शुरू के, कैसे फिर आपने कुछ ऐसा, तो 3-4 मिनट में आप भी बताइए। यस सर। सर एक्चुअली मेरा जो इंटरव्यू था तो वो स्टार्टिंग में ही हो गया था, 3rd या 4th नंबर पे था। तो मैं काफी घबराई हुई थी, बट फिर भी हम्म। काफी फ्रेश माइंड था मेरा। तो हम्म। जब मैं एंटर की थी तो जो चेयर पर्सन होते हैं तो उन्होंने मेरे स्कूलिंग से पहले क्वेश्चन स्टार्ट किया था। तो मेरी स्कूलिंग जो है सरस्वती स्कूल से हुई। तो उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आपको जो सुबह में जो मंत्र पढ़ते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, इसके बारे में पूछा। तो मैंने बता दिया। फिर इसके बाद उन्होंने कोई दूसरा भी प्रार्थना पूछी, बट मुझे याद नहीं थी तो मैंने मना कर दिया, सॉरी बोल दिया। तो सर ने मुझे डांटा, स्टार्टिंग में ही डांट दिया मुझे कि हम्म। तुम्हें इतना याद नहीं है, 10 साल तुमने पढ़ाई की है, तुम्हें प्रार्थना याद नहीं है। लेकिन सर सीरियसली होके डांट रहे थे, बट मैं बिल्कुल भी मोरल मैंने अपना डाउन होने नहीं दिया, मैंने बोला अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। फिर सर ने मेरी हॉबी हॉबी से क्वेश्चन पूछा। मेरी हॉबी योगा करना है। तो योगा से उन्होंने पूछा कि जो सूर्य नमस्कार है, तो सूर्य नमस्कार के सारे जितने भी आसन है, 12 आसन, उन्होंने एक एक का नाम पूछा। तो मैं पहले से तैयार करके गई थी तो मैंने सारे आसन के नाम बता दिए। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर कॉलेज में कराया जाएगा आपको तो आप करेंगी, कराएंगी बच्चों को? तो मैंने बोला जी सर जरूर कराऊंगी। फिर इसके बाद इतना ही रहा एक्सपर्ट की तरफ से। इसके बाद एक्सपर्ट जब ने
एक्सपर्ट ने पूछना स्टार्ट किया। तो मैथ्स में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में ही मुझे बोर्ड पे खड़ा कर दिया था। तो हम्म। उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछा तो मैं बोर्ड पर ही सारा सब कुछ बता रही थी। अच्छा। और हाँ सर, आपसे जब मेरा बोर्ड टीचिंग हुआ था तो आपने मेरी बोर्ड टीचिंग की तारीफ की थी, मुझे याद है। तो मैंने उस चीज को पॉजिटिव पॉइंट लिया। और मैंने सोचा कि अगर वो मुझे बोर्ड पर खड़ा कराते हैं तो मैं अपना पूरा टीचिंग स्किल दिखा दूंगी इन लोगों को। तो हाँ सर, उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछा सारा सब कुछ मुझे एक्सप्लेन करना था, तो मैं सिर्फ बता नहीं रही थी, क्वेश्चन का आंसर बस नहीं कर रही थी। उसको मैं इस तरीके से कर रही थी कि ताकि मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, इस तरीके से आंसर कर रही थी। तो मेरा आधे से ज्यादा इंटरव्यू बोर्ड पे ही हुआ है। और फिर इसके अलावा मेरा पीएचडी से क्वेश्चन चले हैं कि आप पीएचडी में क्या कर रहे हो काम, और उस काम को एक्सप्लेन करो। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी रहे हैं जो मुझसे नहीं बन रहे थे, तो मैंने साफ साफ मना भी कर दिया। सर काफी हम्म। अच्छा रहा मेरा आपका एक्सपीरियंस, तो मतलब होम डिस्ट्रिक्ट से भी कोई सवाल रहे? होम सर डिस्ट्रिक्ट, होम क्योंकि आप मैथमेटिक्स के हो तो मैं इसलिए थोड़ा सा कहता हूँ। टीचिंग। स्टूडेंट बहुत सारे चिंतित रहते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट हॉबी और तरह तरह। मैं कहता हूँ इनकी चिंता मत करो, आप बार बार कहता हूँ इनकी चिंता मत किया करो आप। तो हम्म। क्या आपका ऐसे भी कोई सवाल रहे जो होम डिस्ट्रिक्ट या दूसरे, क्योंकि आप मैथ से हो तो साइंस वाले स्टूडेंट्स की काफी टेंशन रहती है, तो आप यस आपका सर। क्या अनुभव है? सर मुझसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट मेरी जो फ्रेंड है जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, तो हम्म। उससे पूछा गया था। उससे होम हम्म। डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछे गए, और उसे हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया था। हम्म। ऐसा रहा, बट मुझसे तो नहीं पूछा गया था। मोस्टली जो स्टूडेंट्स मैं आपसे सबसे बता रहा हूँ इंटरव्यू पे, देखिए इंटरव्यू पूरा एक साइंस, वैसे तो ये को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं जितना इसको समझा हूं ना, इसमें जैसे डूबा हूं मैं। ये पूरा एक साइंस है। और अगर आप में बहुत गहरा पोटेंशियल है तो आपका सब्जेक्ट और आपकी स्किल के अलावा दूसरी चीजों पे क्वेश्चंस नहीं है, उसी पे। यस सर। शिवानी का बोर्ड टीचिंग, इसका शुरू होना आपका एक चांस था, लेकिन उसके बाद जो उसमें डेप्थ लगी, तो इंटरव्यू कहीं दूसरी तरफ गया ही नहीं, वो उसी के भीतर, उसी टॉपिक और उन्हीं के भीतर पूरा इंटरव्यू हो गया। मुझे याद है शिवानी, मैंने आपसे बात करते हुए, आप मैथ के थे लेकिन मैं मध्य प्रदेश के उस मैकेनिज्म को जानता था, और मैंने आपसे एक चीज कही थी कि थोड़ा सा आप इंडियन कल्चर और उसको देखना है। मैथमेटिक्स की स्टूडेंट्स को भी मैं बोल रहा था। और यस सर। वो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि हर पीएससी का एक नेचर का पता है कि कहाँ पे किस तरह का नेचर चल रहा है। तो आपका योगा का जो चीज थी वो मुझे लगता है काम कर गई वहां पे, आपके प्रार्थना यस भी सर, हुई। योगा भी और मुझे लगता है स्कूलिंग, दोनों चीज से प्रार्थना इसको और योगा दोनों एक कॉम्बिनेशन जो बन गया था, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा खुश हो गए थे इस चीज को सुन करके। और लास्ट ओके। में उन्होंने एक लास्ट में हाँ। खत्म करते हुए उन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो जाता है तो क्या आप, सॉरी, अगर इस पद पर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो जाता है तो क्या आप पीएचडी छोड़ दोगे। तो हम्म। उस चीज को मुझे लास्ट में थोड़ा सा हिंट सा मिला कि चलो ठीक गया मेरा इंटरव्यू। मतलब जितना मैं घबरा रही थी उस हम्म। हिसाब से अच्छा गया था। हम्म। ओके शिवानी। आ, प्रियंका, लास्ट और हम ले लेते हैं। प्रियंका, आप भी 2 मिनट में, आपको शुरू मिला है प्रियंका, है ना? शुरू में मैंने आपसे बात की थी। कैसे हो प्रियंका? नमस्ते सर। नमस्ते। कहाँ हो आप? अब आज तो घर आ गए होंगे ना? नहीं, सुजानगढ़ ही हूँ। सुजानगढ़ ही हो, वहाँ रहने लग गए आप, है ना? तो आपका नेटवर्क इश्यू है क्या? हाँ, मेरा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, ये बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। हाँ, अभी चल रहा है। हाँ प्रियंका, आप भी बताओ थोड़ा सा अपना अनुभव बताओ कि आप चूंकि प्रियंका के बारे में बता देता हूँ। प्रियंका थर्ड ग्रेड टीचर थी, शायद मैं सही हूँ ना? प्रियंका थर्ड ग्रेड थे, सेकंड ग्रेड? थर्ड ग्रेड L1। थर्ड, हाँ L1 टीचर, वो उसमें भी L1 टीचर थी। और काफी मतलब लाइफ के बहुत ही टफ फेज से गुजर रही थी प्रियंका। और अ, उन परिस्थितियों के भीतर जब ये मेरे पास पहली बार आई थी, तो ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भले ही आई थी, लेकिन इसने कहा था कि मुझे इंटरव्यू तो देना ही नहीं है।
तो उन परिस्थितियों के भीतर मुझे अच्छे से पता है कि फिर मैंने जो 1-to-1 सेशन है उसमें प्रियंका से कोई बात इंटरव्यू की नहीं करी। मैंने परिवार की और दूसरी तमाम तरह की बातें की और कहा प्रियंका दोबारा बात करेंगे, आप मेरे नंबर ले जाओ। और फिर ये मेंटली प्रिपेयर हुई और फिर पॉलिटिकल साइंस से असिस्टेंट प्रोफेसर में करवाया। तो मैं आपके सामने कुछ कुछ स्टूडेंट्स को, जो 4-5 स्टूडेंट्स को आपके सामने रूबरू करवाया हूँ, क्योंकि हमारे तो सबसे बात करवाए तो ये तो लिस्ट तो कोई 100 से ऊपर चली गई है शायद सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की। तो मैं इसलिए भी आपसे करवा रहा हूँ क्योंकि वो जज्बा देखो आप उनमें सब में। तो प्रियंका, आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसे रहा और आप क्या बताना चाहेंगे? जी सर, मेरी मतलब इस जर्नी में, इंटरव्यू की जर्नी में पूरा क्रेडिट मैं आपको ही देना चाहती हूँ। मुझे याद है कि जब शीतकालीन छुट्टियां हुई थी तो मैं जयपुर गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इंटरव्यू कैसे फेस करना है, कैसे नहीं करना है। तो 26 दिसंबर का दिन था, तो ऐसे मैंने आपका ये कोर्स लिया। तो उससे पहले आपका 1-to-1 सेशन के लिए मेरा अलॉटमेंट हुआ, तो उससे पहले मैं तैयारी कर रही थी खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्या पता सर से मिलेंगे तो थोड़ी बातचीत तो होगी, तो इंटरव्यू में कैसे क्या बोलेंगे। तो सर मैं एकदम मतलब इतनी ऐसे घबराई हुई थी कि मैं खुद का ऐसे परिचय खुद को नहीं दे पा रही थी मिरर में देखकर। तो फिर मैंने सोचा मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो ये इंटरव्यू तो नहीं दूंगी, देखा जाएगा बाद में क्या होगा नहीं होगा। फिर ऐसे हिम्मत करके मैं गई वहां पे। फिर वहां आप मुझे मिले और ऐसे मोटिवेट किया। इंटरव्यू का भाई ऐसे बताया कि ये कोई परीक्षा थोड़ी ना, ये तो सिर्फ एक बातचीत है। और उसके अकॉर्डिंग आपने बताया कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। फिर मुझ में सर उसमें थोड़ी मतलब हिम्मत आई। आपने बोर्ड सेशन लिया वहां पे, थोड़ा बहुत पढ़ाया, तो फिर आपने ऐसे मुझे मोटिवेट किया कि हाँ आप ऐसे कर सकते हो। फिर मैं उस दिन तो आ गई। फिर आपने मैंने कहा कि सर ये हो गया, कि हाँ हो गया, इतना ही है। मेरे समझ में नहीं आया कि ये 1-to-1 सेशन है या नॉर्मली आप मुझे प्रेक्टिस करते हो। लेकिन सर फिर आपकी उन बातों ने ऐसे मुझे काफी प्रभावित किया और ऐसे हिम्मत आई कि हाँ प्रियंका यू डू इट। फिर मैं आ गई घर और फिर आप टाइम टू टाइम ऐसे मतलब खुद से चलाकर भी बातचीत कर लिया करते थे और मुझे मोटिवेट करते रहते थे। फिर जब मेरा 21 जनवरी को इंटरव्यू हुआ ना, तो थोड़ा को मुझे पता लगा तो मैं घबरा गई थी। फिर आपसे बात की तो ऐसे थोड़ा हिम्मत आई। और इंटरव्यू के पहले दिन भी आपने ऐसे अच्छे से शाम को गाइड किया, सुबह भी बातचीत की। तो ओके, इंटरव्यू का वहां पे अनुभव जो बताओ, इंटरव्यू ये बोर्ड, मेरी प्रशंसा नहीं, इंटरव्यू का अनुभव बताओ। आपने मेरे साथ इंटरेक्शन का अनुभव बता रहे हो, वो बताओ जो बच्चों के लिए काम की चीज है। सर वहां पे मतलब मेरा बोर्ड था, अयूब खान सर का बोर्ड था। तो मुझे उतना नहीं पता था कि किसका क्या है। तो वहां गई, जाते ही उन्होंने मेरे से 10वीं 12वीं की परसेंटेज को पूछी। फिर उन्होंने ग्रेजुएशन का पूछा, तो वहां वो रुक गए क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन में बीएससी थी। और फिर बीएसटीसी बीएड ऐसे तो काफी मेरा इंटरव्यू हो भी, पर इस पर जो भी मेरा। आप टीचर हो, बहुत सारे और भी टीचर हैं, तो आपसे स्कूल हम्म, एजुकेशन और शिक्षक से संबंधित क्या सवाल पूछे, मैं उन पे ज्यादा थोड़ा आपसे फोकस जब करेंगे तो बहुत सारे और भी शिक्षक हैं, उनको थोड़ा सा एक एक लाइन मिलेगी। सर उन्होंने मेरे से स्कूल का जो भी ऐसे संसाधन होते हैं उनके बारे में बातचीत की, जो भी चुनौतियां आती हैं उन पर बात की। आप कैसे हम्म, पढ़ाते हो बच्चों को, कैसे हैंडल करते हो बच्चों के साथ साथ उन्होंने उनके पेरेंट्स तक, भाई आप क्या करते हो, आसपास के एरिया में क्या जागृति लाते हो। तमाम तरह के लगभग 27 क्वेश्चन पूछे उन्होंने। यहाँ तक कि एक 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 क्लास का नामांकन भी उन्होंने पूछा। और जो टीचिंग हम्म। मेथड होता है उनके बारे में पूछा, क्या पढ़ाते हो। फिर जो मदीयत, सब तो जो चेयरमैन सर थे उन्होंने पूछा। बाकी सवाल जो तीन दो मेंबर और थे उन्होंने अपनी जो भी सिलेबस था ना असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम का, सारे एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा सारे जो भी चैप्टर थे ना उनमें से उन्होंने क्वेश्चन पूछे। और लगभग मेरा 30-35 30 एक मिनट इंटरव्यू चला था। ओके। सर फिर तो आपके जो हाँ। प्रोग्राम थे उनका ऐसे मुझे काफी बेनिफिट मिला। अभी मेरा आरएस का इंटरव्यू आता, तो आपका जो अनुभव था ना, आपका जो गाइडेंस था, उसका हम्म, से भी ज्यादा फायदा मुझे इसमें मिला। आपकी जो एनईपी हम्म, बताई थी, जो भी आपकी हम्म, जो भी क्लासेस थी ना, उन सब का मतलब अभी जब मैं इंटरव्यू देकर 40 मिनट के लगभग मेरा इंटरव्यू चला था, लेकिन मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि ये इंटरव्यू चल हम्म, रहा है क्या है। अब तो ऐसे मतलब ऐसे एंजॉय करती हूँ उस इंटरव्यू को। तो सर हम्म। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे हिम्मत दी मेरे में।
और ऐसे में इतना कुछ कर पाई। तो आप एसडीएम बनने की तैयारी हो गई, अब आप क्या है, छोड़ेंगे आप टीचर? लग रहा है देखो सर ऐसा क्या मुझे, अब तो मुझे लग गया है कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, देखेंगे, एक बार होने दो फिर देखते हैं। चलिए, सभी से बातचीत हुई। जो कंक्लूजन जो सबका है, मैं कुछ पॉइंट्स वाइज निकालता हूँ। देखिए, सब में एक कॉमन बात देखी होगी कि कॉन्फिडेंस, इंटरव्यू का डर खत्म होना इंटरव्यू की सबसे बेस्ट प्रिपरेशन है। वो डर खत्म हुआ है सब में, आप सबकी कॉमन बातों को ले आप जो सीख सकते हो। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि अपने एरिया में जब इंटरव्यू आ गया, जैसे आपने प्रियंका का देखा कॉमर्स में, उनका एरिया में इंटरव्यू आ गया, जैसे शिवानी का देखा या प्रांजल का देखा, तो अपने एरिया में इंटरव्यू आ जाए तो फिर उसके भीतर आ, ही डूब जाना, मतलब उसी के भीतर उनको लेना, क्योंकि इंटरव्यू वहां से शुरुआत होता है जहाँ आपको सबसे अच्छा आता है। और तीसरी चीज अगर आपने देखी होगी तो सभी में कॉमन बात ये देखी होगी, बोर्ड टीचिंग। आपने जितने से भी सुना होगा उन्होंने ये जरूर कहा होगा कि हमारा बोर्ड टीचिंग बहुत अच्छा परफेक्शन आ गया था, और मैंने उनको इस पे अच्छा बताया। तो बोर्ड टीचिंग पे आप सबको बेहतर काम करना चाहिए। चौथी कॉमन बात यह है कि बायोडेटा रिलेटेड सवाल वही होते हैं जो पहले से पता होते हैं आपको, तो उनकी अभ्यास आपका हो तो बेटर रहता है। एक बात सभी ने कॉमन बताई है, देखो, कि उनको जब नहीं आ रहा था तो उन्होंने ना कह दिया, ना सबने ना कहा है कि ये नहीं आ रहा है। और जैसे अभी प्रियंका पॉलिटिकल साइंस से बताया, जो जॉब में है उनको जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करना चाहिए, उस पूरे एरिया को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। हो सकता है कि आपका पूरा इंटरव्यू का 70-80% पार्ट आपकी जॉब से हो जाए, क्योंकि वो आपका एरिया है, वो सबसे अच्छा आता है आपको, तो उसको इग्नोर ना करें। तो ये कुछ कॉमन बातें निकल के आ रही है। समय थोड़ा ज्यादा हो गया, हम 5-7 मिनट और ले लेते हैं। हाँ, आपके कुछ क्वेश्चंस है तो अपने आप को अनम्यूट करते हुए ये भी पूछ सकते हैं कि आप किससे पूछना चाहते हैं ये बात। और जो 5 कैंडिडेट मैंने आपके सामने अभी रहे, और मैं हूँ, जिससे पूछना चाहते हैं आप अनम्यूट करके, और कुछ इंटरेक्शन, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। कोई है तो जो अभी सविता तक? डा का एक प्रश्न आया है अभी चैट बॉक्स में। सविता, हाँ वैसे भी हाँ पूछ सकते हो आप। हाँ, सविता बोल के पूछ लेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। नमस्ते सर। नमस्ते। सर हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू, आपको तो भी। मेरा क्वेश्चन ये है, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो रिटर्न में मार्क्स हैं वो मार्जिन बहुत ज्यादा होना कंपलसरी है या एक एडिक्वेट मार्जिन की क्या रेंज है? मैं समझ नहीं पा रहा, रिटर्न में जो आपके मार्जिन कैसे, आप कैसे सर प्रिडिक्ट जैसे, कर सकते हो कि कट ऑफ क्या जाएगी? जिस समय यही कह रही हूँ जो सेफ स्कोर है, वो जो सेफ मार्जिन है वो कितना माना जा सकता है? जैसे जो फाइनल कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है उसके हम्म। आसपास में पहुंचती है या उससे 10 से 15 मार्क्स अगर आपके कम है तो ये सफिशिएंट है? देखो, सविता, मैं सिर्फ एक लाइन में आंसर देता हूँ। क्या कट ऑफ जाएगी ये हमें नहीं पता। इस पता करने की प्रक्रिया में अगर आप अपना परफॉर्मेंस कमजोर कर देंगे, इस सोचने की प्रक्रिया में, तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। मैं बस आपको यही सजेशन दूंगा कि इस इस सवाल पे आपको मंथन करने से क्या फायदा होगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होना है। आपकी बेटर परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है 1% चांस में भी? मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट को लगता है कि सिर्फ 1% चांस है सिलेक्शन, तो उसको 100% देना चाहिए वहां पे, क्योंकि वो 1% आपका एक पूरा उसको चेंज करता है। आजकल इंटरव्यू में मैं इतना जरूर करता हूँ सभी को, इंटरव्यू में गैप बहुत आता है, मतलब इतना मार्जिन पैदा कर देते हैं कि अच्छे और जो कमजोर परफॉर्मेंस की स्टूडेंट में तो इंटरव्यू निर्णायक हो जाता है।
तो आप है ना इस सवाल पे सोचो ही मत। और कोई? और पूजा आप क्या पूछ रहे हो, वैसे ही पूछ लो पूजा। नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। सर, मुझे ये जानना है कि सब लोगों से मैंने सुना भी है कि अगर आपका इंटरव्यू एंड में जा रहा है तो वो बहुत हम्म। कम टाइम देते हैं आपको। अगर जैसे मेरा बोर्ड टीचिंग मुझे लगता है कि अच्छा है, पर अगर आप एंड में जा रहे हो तो वो बोर्ड टीचिंग अनफॉर्चुनेटली नहीं करवाते हैं। तो उन 5-7 मिनट में आप कैसे अपने आप को बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो? मुझे बहुत फोबिया है इस चीज का कि अगर ऐसी सिचुएशन बाई चांस आपके साथ बन जाती है तो आप कैसे, क्योंकि हो सकता है 4-5 साल ही हो और उनमें से आपको 3 के जवाब ना आए, तो फिर मतलब ये इस चीज सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए? आप आरपीएससी का दे रहे हैं क्या, और किसी पीएससी का? किसका सर, दे रहे हैं? मेरा एमपीपीएससी का भी है और आरपीएससी का भी है, एमपीपीएससी? जूलॉजी से। अच्छा दोनों। पर दोनों की डेट नहीं आई है सर अभी। ओके। तो देखो, एमपीपीएससी का मुझे डायरेक्टली पता नहीं है, लेकिन आरपीएससी का मुझे ये पता है कि आप जो बात कर रहे हो उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि सच्चाई नहीं है, लेकिन बहुत कम सच्चाई है। क्योंकि अब लगभग इक्वली समय देने का आरपीएससी ने इंटरनली तय किया है कि हम सभी स्टूडेंट्स को एक इक्वल समय दें। अब उसमें ये जरूर होता है कि फर्स्ट स्टूडेंट को इंटरव्यू हमेशा लंबा होता है। ये बाय नेचर होता है, हम भी करते हैं तब भी होता है फर्स्ट और सेकंड स्टूडेंट का। फिर समय उनको ज्यादा लग जाता है तो दूसरे स्टूडेंट्स में थोड़ी कटौती करते हैं। ये चीजें होती है। लेकिन ये भी बात सच है कि पहला स्टूडेंट को जज करने में समय लगता है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवें छठे सातवें आठवें तक तो क्या होता है कि 5 ही मिनट में चीजें तय हो जाती है कि ये है क्या। इसलिए आपको समय पे नहीं जाना है, आपको बी नेचुरल रहना है यहाँ। सर सर मतलब आपको मुझे कुछ बिल्कुल नेचुरल रहना है। हाँ। सर, नहीं। मैं प्रियंका शर्मा, मैंने जैसे बताया था कि हाँ मेरा सर छठे नंबर पे था, लास्ट में ही था। हाँ तो सर बिल्कुल, उस आप टाइम जोड़ेंगे। आठ हाँ। कैंडिडेट 8 कैंडिडेट थे सर, पर एक नहीं आया था। तो 7 ही कैंडिडेट थे। तो सर हम्म। मेरा कॉइन था 6 नंबर का। तो सर हम्म। मेरा मेरा 20 से 22 मिनट चला था, और मेरे से पहले थे सर उनका 15-14, 14-15, 14-15 इतना चल रहा था। तो ऐसा मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था कि लास्ट में अगर कम टाइम दिया हो। तो मुझे तो सर प्रॉपर टाइम दिया था। बल्कि वो जैसे आपका देखते हैं अब बात करने का, फिर वो आगे से आगे क्वेश्चन वो खुद पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन टाइम का इशू नहीं था सर, मुझे भी 6 बज गए थे, 6:15 6:30 तक हो गए थे सर मेरा टाइम। तो मेरे को मुझे 20 मिनट दिए थे सर। ओके। मैं एक और चीज बताता हूँ सभी को, जैसे प्रियंका ने बताया ना। इसमें होता क्या है कि ये इस पे डिपेंड करता है कई बार आपका, मतलब इसको आप चाहे लक कह दो या चांस कह दो। आपके ग्रुप में कैसे स्टूडेंट आए हैं, जैसे प्रियंका इंटरव्यू दे रही थी तो 5 स्टूडेंट शुरू में अगर अच्छे परफॉर्मेंस के नहीं आए, एक छठे नंबर का थोड़ा ठीक मिल गया, तो पूरा रुचि उसमें लेने लग जाते हैं। तो ये सब इस पे डिपेंड करता है। ये प्रिंसिपल कभी नहीं होता कि बाद वाले स्टूडेंट को कम समय देते हैं। अगर ऐसा विचार बना के आप जा रहे हो तो इस विचार को हटा दो। आपको तो बी नेचुरल, बिल्कुल जैसे आप नेचुरल हो बस वैसे ही रहना है। अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट्स नहीं करना है, कुछ भी। ठीक है पूजा? जी सर, थैंक यू सर। और कोई? शर्मिली, आप कुछ पूछ रहे थे? कोई भी आप बहुत सारे अपने जो साथी है उनसे पूछो तो ज्यादा ठीक रहेगा, मैं तो फिर बताता रहूंगा। और डिस्ट्रिक्ट से क्या क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर करें ये तो मैं बताता रहता हूँ। सरमिली ने पूछा है डिस्ट्रिक्ट से जो क्वेश्चंस है वो आप अगर आप सोशल साइंस के नहीं हो तो आप केवल कल्चरल पार्ट और थोड़ा जो उसका हिस्टोरिकल प्लेसेस है वो देखो। अगर आप सोशल साइंस से हो तो फिर आप हिस्ट्री भी देखो थोड़ा, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन भी देखो। तो उनका दोनों का अलग अलग नजरिया रहता है। जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनसे हिस्टोरिकल प्लेस, कल्चर और थोड़ी सी हिस्ट्री, बस इतना ही पूछते हैं। और बताओ।